जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं 8th क्लास हिंदी सुगम भारती का जो चौथा लेसन है, यही चौथा पार्ट है, तुम मुझे खून दो। इस नाम को सुनते ही आपको कुछ ना कुछ ज़रूर याद आता होगा, क्योंकि ये एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा है? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यहाँ देखो, ये जो नारा है ना, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप लोग जीके पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और ये जो लेसन है, पार्ट है आपका, इसके भी लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका ना क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, यानी कि जो प्रश्न उत्तर आपको इस लेसन में दिए गए हैं के बाद वो। तो आज हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करें, फिर सारे बच्चों तक पहुंचेंगे ये वीडियो, तभी उन लोग को अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि 8, 9, 10th इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। उसके बाद आप 11th में जाते हो, है कि नहीं? तो इसलिए आप लोग अभी 8 में हो, अच्छे से मेहनत करो ताकि आपका 9th अच्छे से जाए, और 9th में अच्छे से मेहनत करो ताकि आपका 10th हो। 10th के बाद फिर आपको उससे डबल मेहनत करो, मैं ये बोलती हूँ, है ना। लेकिन मेहनत में भी ट्रिक होनी चाहिए, तभी आपको वो चीज़ समझ में आती है। चलो फिर हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे सबसे पहले सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, यानी कि जो पार्ट में आपको जो भी चीज़ सूचित की गई है, बताई गई, उससे ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन बताए गए होंगे इसमें, है कि नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है संजाल पूर्ण करो। इसमें क्या है, पार्ट में आए देश, यानी जो पार्ट है हमारा, ये जो लेसन है तुम मुझे खून दो, इसमें जो भी देश के नाम आए हैं उनमें से कोई भी 4 आपको लिख देने इन बॉक्सेस में। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसके आंसर्स। संजाल पूर्ण करो का जो आपका ये उत्तर है मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए पार्ट में आए हुए शब्द है, तो मुझे जो 4 लगे मैंने वो लिख दिए हैं। आपको जो भी लग रहे 4 आप वो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आंसर। पहले बॉक्स में लिख लीजिएगा चीन, दूसरे में सुमात्रा, तीसरे में जापान, चौथे में जावा। ठीक है, तो आप लोग ये सारे आंसर्स लिख लीजिए। मैं एक बार साफ कर देती हूँ ताकि आप लोग लिख लें। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होता है उत्तर लिखो, यानी कि आपको आंसर्स लिखनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, मतलब ये चारों क्वेश्चन मैं पहले पढ़ देती हूँ। पहला क्वेश्चन है भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्यक्रम, यानी भारतीयों के सामने कौन सा कार्यक्रम पेश किया गया था उसका यहाँ पे नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए, यहाँ पर उनके बारे में बताना है। तीसरा है स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा सकेगी, किससे बनाई जा सकेगी उसको यहाँ पर लिखना है। चौथा है हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आधार क्या था, हमको वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं चारों के आंसर आपको वो दिखा देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है, पहला क्वेश्चन है भारतीयों के सामने पेश किया गया कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम पेश किया गया था? तो आप लोग देखो यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण सैन्य संगठन। ठीक है, ये तो ये आप लोग लिख लो। ओके, ठीक है, उसके बाद है दूसरा है पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए कौन थे? रंगरूट। ठीक है, तीसरा है स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा सकेगी, किससे? शहीदों के खून से। चौथा है हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आधार क्या? पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा। ठीक है, तो चारों के आंसर आपकी स्क्रीन पे, आप लोग वीडियो को पॉज करो और फटाफट लिख लो। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है टिप्पणी लिखो। अब यानी टिप्पणी लिखो का मतलब क्या है कि हमें जो, पहले क्वेश्चन देखो फिर समझाती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मांग और वादा, यानी उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था, क्या टिप्पणी बोली थी, वो आपको लिखने। ठीक है, तो चलो मैं इसके आंसर्स दिखा देती हूँ, फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लेना। तो
आपका जो क्वेश्चन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मांग और वादा, तो उसका ये आंसर है। तो हमने इसको 2 पैराग्राफ में लिखा है, आप भी 2 पैराग्राफ बनाकर लिख लीजिए। और ये इतना अच्छा इजी आंसर है ना कि अगर आपको एग्जाम में पूछता है 2 मार्क्स के लिए, हो सकता है 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो आप ये भी लिख सकते हो, या तो फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो शॉर्ट करके, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से ही लिखा है, आप लोग को जैसा समझ में आए वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। ईजी जो लगे आप वो रास्ता अपना लीजिए, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ईजी वाले जो रास्ते होते हैं ना वो आपको हमेशा खाई में गिराते हैं, और जो थोड़े टफ वाले रास्ते रहते हैं ना आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो आंसर है ना आपको एकदम परफेक्ट है। और आप जब लिखते हो एग्जाम में तो आपको जो भी मार्क्स होंगे ना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए, फिर 5 मार्क्स के लिए भी हो सकता है पूछ ले, तो आपको पक्का मिलेगा, ओके। तो चलिए, और कभी भी हमें ना एकदम शॉर्ट वाला रास्ता नहीं चूज करना, थोड़ा स्ट्रगल इज लाइफ, क्यों कहते हैं संघर्ष ही जीवन है ना। जिस लाइफ में स्ट्रगल ना हो ना मज़ा नहीं आता है। चाहे अब कोई भी गलत समझे जो भी स्टूडेंट, बट मेरा यही कहना है कि जिस लाइफ में स्ट्रगल ना हो ना मज़ा नहीं है उस लाइफ में, फिर जीते किस लिए हम लोग। स्ट्रगल करो, वो चीज़ पाओ, फिर कितनी खुशी मिलती है ना, फिर मालूम पड़ती है आपको वो चीज़, ठीक है। उस चीज़ की ना कीमत मालूम पड़ती है हमको, ओके। चलिए हम लोग आंसर्स देख लेते हैं सबसे पहले, फिर वरना फिर कोई बच्चा कमेंट करके बोलेगा कि मैम आप बहुत बोलती हैं। अरे बच्चा, जब बोलूँगी नहीं, समझाऊंगी नहीं तो कैसे होगा, आपका समझना भी तो ज़रूरी है ना, है कि नहीं। चलो आंसर देखो, लिखा हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मांग और वादा। यहाँ पे ना बोस इस तरह होगा, लेकिन मेरे को लगता है टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए हो गया है, ओके। इस तरह लिखाएगा, आप लोग लिख लीजिए, ओके। थिकनेस और कम करनी पड़ेगी। बोस की मांग और वादा। दोस्तों, अब इस बात की ज़रूरत है कि अपनी आज़ादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आएंगे। आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व निष्ठुर कार्य के लिए प्रेरित करे। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। आज मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, मैं आपसे अपना खून मांगता हूँ। खून से ही आज़ादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, वैसे देखा जाए तो ये पूरा एक ही पैराग्राफ है, आप लिख दो, ठीक है। एक ही पैराग्राफ है वो, ओके। 2 पैराग्राफ मैं सोच था उसमें का, लेकिन लगता है थोड़ा सा कट हो गया है। एक्चुअली मैंने बोल दिया ना कि 2 पैराग्राफ है, लेकिन वो एक ही पैराग्राफ है, आप एक ही पैराग्राफ बनाकर लिख दो। थोड़ा सा था ना ऊपर का कुछ वो हट गया होगा, बट आप ये आंसर लिखोगे ना, आपको जो भी मार्क्स होंगे ना वो मिलेंगे, पूरे के पूरे मिलेंगे। आपके जो टीचर्स है ना नहीं मार्क्स कट करेंगे, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो काने मात्रे होते हैं ना, बिंदु वगैरह, तो वो परफेक्ट डालना है, ठीक है, बस। और आपको ये चीज़ पता ही होगी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। एक नहीं, उन्होंने कई नारे दिए थे, लेकिन उनका ये जो नारा है ना बहुत फेमस है। उन्होंने ये बात जब कही थी ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ ले, उनकी ये बात है। और जीके में अक्सर पूछा जाता है, जो जीके बच्चे जो पढ़ते होंगे, जो इंटरेस्टेड होंगे ना, उनको मतलब पता होगा कि नारा बोले थे इन्होंने, ठीक है। अगर जो बच्चे जीके में इंटरेस्टेड, तो हमारा एक और यूट्यूब चैनल है एनएस रिसर्च सेंटर, आप उस पर जाकर पढ़ सकते हो। जीके से रिलेटेड जीके क्वेश्चन इसके ऊपर शॉर्ट्स में हम आपको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ओके। चलिए देखते हैं इस लेसन का नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक बार स्क्रीन पे रहने देती हूँ ताकि आप लोग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा बिंदु से यानी कि ग्रामर से रिलेटेड है, ओके। निम्नलिखित वाक्यों के काल के भेद लिखे। काल के भेद आपको पता है कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, और उन 3 में का जो पहला होता है उसके 3 होते हैं, फिर जो दूसरा वाला भेद होता है उसके भी 3 होते हैं, और तीसरे वाले के भी 3 भेद होते हैं। यानी टोटल गिनती करो कितने होंगे, 3 के भी, जो 3 है ना उनके भी 3-3 है ना। काल की भेद आपको बताने हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये शॉर्ट करूँ तब बता देती हूँ। इन सारे के आंसर मैं सारे नहीं पढ़ती हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस दिखाती हूँ, उसके साथ ही ये
आंसर ये भी पढ़ लूँगी, फिर आपको आंसर्स भी बता दूँगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ग्रामर से जो रिलेटेड। ओके, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, पहला है बच्चे अब घर आ रहे होंगे, तो ये आपका भविष्य काल है। दूसरा है हम अल्मोड़ा पहुंच रहे थे, अपूर्व भूतकाल। तीसरा है भारत के अंदर एक विराट आंदोलन चल रहा है, ये है अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा है उदय शंकर ने अपनी नृत्यशाला यही बनाई थी, पूर्ण भूतकाल। पांचवा है हमें पर्याप्त संख्या में रंग रूट मिल गए हैं, पूर्ण वर्तमान काल। छठा है आप जीते जी भारत को स्वतंत्र देख ही पाएंगे, भविष्य काल। सातवां है मैं तुमसे आज़ादी का वादा करता हूँ, सामान्य वर्तमान काल। एंड आठवां है बच्चों को आप भूख से तड़पते देखे होंगे, भविष्य काल। ठीक है, तो ये आपके काल के भेद मैंने बता दिए हैं। आप लोग को क्या करना है, बस वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए। ओके, और उम्मीद है आप लोग सारे स्टूडेंट्स अच्छे एग्ज़ाम में, मतलब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ओके, चलिए जब फाइनल होगा तब तो पूछूंगी आप लोग से कितने लाए हो आप लोग हिंदी में, स्पेशली क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, है ना। और बहुत जल्द हम इंग्लिश के भी वीडियोस डालेंगे, क्योंकि इंग्लिश में भी बच्चों की डिफ़िकल्टीज होते हैं, उनको प्रोनाउंसिएशंस नहीं आते, तो सीखना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको इन फ्यूचर आप इंग्लिश मीडियम्स में ही पढ़ोगे। ओके, सो आप लोग फ़िलहाल पहले ये लिख लो, उसके बाद हम लोग फ्यूचर का देखेंगे, है ना। हम लोग इंग्लिश का भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आप लोग सबने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोजित लेखन से, है कि नहीं। इसमें क्या लिखा है, निबंध लिखो मेरा प्रिय वैज्ञानिक। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से जाइए और देखिए, या तो फिर आपको चैनल के होम पेज पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे निबंध। ठीक है, मेरा प्रिय वैज्ञानिक मैंने लिखा है, और आप लोग को वीडियो भी उसके ऊपर अपलोड कर दी हूँ। आप लोग को बस क्या करना है, जाना है, देखना है और लिखना है बस, और अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं, है कि नहीं। उसके बाद अब हमारा अगला है संतवाणी, तो बहुत जल्द हम इसका भी स्टार्ट कर लेंगे, है ना। इसकी भी क्वेश्चन आंसर्स और मुझे समझाना भी, आप लोग एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड करूँ कि नहीं, ये बात ना आप लोग मुझे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की वीडियोस आप लोग बच्चे देखते नहीं हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के देखते हो, इसलिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर की ही डालती हूँ। आप लोग एक्सप्लेनेशन नहीं देखते हो ना, तो मेरा फ़ायदा नहीं है डालकर, क्योंकि जब आप समझोगे नहीं तो मैं बेकार में क्यों डालूँ। लेकिन अगर आपको चाहिए एक्सप्लेनेशन की वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं मुझे कि हाँ मैम हमको चाहिए एक्सप्लेनेशन की वीडियो, तभी मैं अपलोड करूँगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना है, उसके बाद एंडिंग में जाके आपको कमेंट करना है, वीडियो कैसा लगा ये बताना है, वीडियो कुछ डाउट रह जाता है वो लिखना, और आपको इस लेसन का, यानी इस पार्ट का तुम मुझे खून दो, इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना है। क्योंकि देखो मैंने ना जितने भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो डाली ना, उसमें बहुत कम व्यूज़ आए। क्यों ऐसा, आप लोग को समझना नहीं है, नहीं समझना, इसलिए फिर मैं नहीं डालती हूँ। आपका काम है, आपको अगर नहीं चीज़, वो जो चीज़ें नहीं आती वो पूछो मुझसे, ताकि मैं आपको समझाऊँ। जो चीज़ें आती है फिर क्यों, आप क्या करते हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देखते हो, वही लिखते हो बस, है ना। ऐसा नहीं करना है। जो एक होता है ना कोलू बैल, जिसे उसका जो मालिक होता है ना, उसको सामने सामने बस बोलता है देखने, बस वही काम करता है वो। तो आपके जो टीचर्स होते हैं ना, वो स्कूल का आई डोंट नो कैसे पढ़ाते हो, मुझे पता नहीं, बट मेरा मानना है कि आपको जो चीज़ नहीं आती ना, वो मुझसे पूछो, ताकि मैं आपको बताऊँ। ओके, अगर आपको एक्सप्लेनेशन में कोई भी, ये देखो इसमें कितने टफ टफ वर्ड है, देखो इसमें आप पढ़ो एक बार, इसको ना आप एक बार पढ़ो, नहीं समझता है ना फिर मुझे बोलो, ताकि मैं एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आपको समझे। ओके, तो एक बार आप लोग इस पर अच्छे से विचार कर लो, सोच लो, फिर मुझे कमेंट करो। लेकिन मैं तो चाहूँगी, आप सबसे उम्मीद रखूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आए इसके ऊपर कि मैम हमें एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड कीजिए, ताकि मैं हम लोग समझें, इसमें जो भी आपकी डिफ़िकल्टीज़ वर्ड है सबकी मैं क्या करूँ, ईज़ी कर दूँ, ताकि आप लोग समझ जाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या होगा कि इसमें हिंदी के बारे में ना आपको मालूम पड़ेगी, हिंदी की जो हमारी लैंग्वेज है, मातृभाषा है, उसके बारे में जितने भी अच्छे वर्ड्स है हिंदी के, पता है हिंदी प्योर हिंदी यूज़ किया गया, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, अगर आप पढ़ते हो तो। और हम सबको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी है, भारत है हमारा, मातृ लैंग्वेज है, यानी मातृभाषा है हमारी, है कि नहीं। बट एक वक्त के लिए, लेकिन आपको हिंदी आना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बच्चों तक पहुँचाओ। ओके, चलो बाय। और मैं ये जो है ना निबंध लिखो का मेरे प्रिय वैज्ञानिक, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। या तो आपको क्या करना है, चैनल के पेज पे जाना है, ऑप्शन प्लेलिस्ट क्लिक करना है, उसमें लिखा हुआ है निबंध लिखो, निबंध मेरा प्रिय वैज्ञानिक का दिया हुआ, आप उसमें भी जाकर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। ओके, चलो बाय, और बताना वीडियो कैसा लगा।